कई पशु बंधे थे तो शबरी ने पूछ लिया, पिताजी ये इतने सारे पशु क्यों बांध रखे हैं? शबरी के पिता ने कहा, बेटा इन सबकी बलि चढ़ा दी जाएगी, जितने बाराती आ रहे हैं सबके लिए मांसाहार बनेगा। शबरी ने देखा कि एक घर बसाने के लिए इतनी जिंदगियां उजाड़नी पड़ेगी, इससे अच्छा है कि मैं ब्याह न करूं। आधी रात को घर छोड़ के एक जंगल में चली गई। इतनी दूर चली गई, माँ बाप ने खूब ढूंढा, कहीं अता पता नहीं चला, और उस जंगल में चलते चलते खूब आगे निकल गई। झाड़ियों में छुप छुपा करके रहती, किसी के सामने नहीं आती। एक दिन शबरी मैया ने देखा कि मतंग मुनि के चेले वन में लकड़ियां बीनने आते हैं, ये भी जंगल में रहती हैं। विचार किया और कोई सेवा पूजा तो कर नहीं सकती, जीवन ऐसे ही बीत रहा है, क्यों ना ये लकड़ियों का जो काम है वो मैं कर दूं। तो रोज आधी रात को शबरी मैया सूखी लकड़ियां बीनती, गट्ठर बनाती और आधी रात को ही मतंग मुनि के आश्रम में रख के आ जाती। सुबह होती तो लकड़ियों का गट्ठर मिलता। संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कौन इतना बड़ा सेवा करने वाला भक्त है जो गुप्त सेवा कर रहा है, किसी को दिखता नहीं है, रातों रात लकड़ियां आ जाती है। एक रात मतंग मुनि सोए नहीं, रात भर जाकर के पहरा दिया, आता कौन है। देखा 2-2:30 बजे रात को एक किशोर अवस्था वाली स्त्री अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठर रख के धीरे धीरे दबे पांव छुप छुपा करके आई। धीरे से लकड़ी का गट्ठर संत के आश्रम में रखा, मुड़ करके जाने लगी। मतंग मुनि ने आवाज देकर के कहा, बेटा रुक जाओ, मैंने आपको देख लिया है। शबरी तो डर के मारे कांप गई। ऋषि ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो कहा, गुरुदेव क्षमा करिए, मैं जात से भिलनी हूँ, शबरी नाम है। यूं तो आपके आश्रम में आके सेवा कर नहीं सकती थी, तो छुप छुपा के सेवा कर रही हूँ। संत तो संत होते हैं। गुरुदेव ने जब शबरी के उस सरल भाव को देखा तो कहा, बिटिया इस जंगल में कहाँ अकेली रहोगी, मेरे आश्रम में रहो। शबरी मैया ने कहा, गुरुदेव आपके आश्रम में रहूंगी तो संत समाज आपके ऊपर आरोप लगाएगा, जाने क्या क्या कहेगा। मतंग मुनि ने कहा, मुझे जमाने वालों से नहीं, मुझे मेरे परमात्मा से मतलब है, और मेरा परमात्मा जानता है कि तू उसकी कितनी बड़ी भक्त है। हुआ वही, शबरी मैया मतंग मुनि के आश्रम में आके रहने लगी। साधु संतों ने खूब विरोध किया, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अंत समय जब गुरुदेव दुनिया से जाने लगे, शबरी मैया ने कहा, गुरुवर जाने से पहले मुझे इस दुनिया से विदा कर दीजिए। आपके जीते जी मेरा जीना यहाँ मुश्किल कर रखा है, आपके जाने के बाद कौन मुझे जीने देगा। मतंग मुनि ने कहा, शबरी तूने पूरा जीवन भक्ति और सेवा में बिताया है, इसका फल लिए बिना तू चली जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान तुझे मिलेंगे, तू इंतजार कर, हिम्मत मत हार। शबरी मैया ने कहा कि मैं कहाँ जाकर ढूंढूंगी राम को। मतंग मुनि ने कहा, शबरी तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू विश्वास रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तू कहीं नहीं जाएगी, वो राम स्वयं चल कर के तेरे घर के आंगन तक आएगा। गुरुदेव के वचनों का बस पालन करती रही। गुरुदेव के जाने के बाद आधी रात को ही उठती, अंधेरे में ही स्नान करने चली जाती। हफ्ते में एक बार जाती, बेर इत्यादि फल तोड़कर लाती, फूल तोड़कर लाती, रोज घर का आंगन सजाती, राम आएंगे। हम लोग एक दिन इंतजार नहीं कर सकते, शबरी मैया हर रोज करती, आज नहीं आए कल आएंगे, कल नहीं आए थे आज आएंगे। और रोज जब आंगन को सजाती तो एक ही भाव गाती, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे।